हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो आज हम क्वेश्चन लाए हैं, जो आज हम सेट लाए हैं, ये 2019 का सेट है। इससे पहले जो हमारे चैनल पे सेट किए अपलोड किया गया है 2015 का, 2016 का, 2017 का और 2018 का, ये आप लोग जाके जरूर देखिएगा। इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि इससे भी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन लाकर दे सके, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है। आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। परहार। ठीक है। परहार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपको पता होनी चाहिए कि परहार शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा रक्षा होगा। क्या होगा? रक्षा होगा। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए, या कभी आपने देखा भी होगा, जो हमेशा रोता है उसके चेहरे पे जो है हमेशा उदासी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? उदासी। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि अपमान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि अपमान शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है तिरस्कार होता है। क्या होता है? तिरस्कार। क्या? तिरस्कार। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो तिल का ताड़ मुहावरे का अर्थ बनाना क्या होता है? तो तिल का ताड़ मुहावरे का अर्थ बनाना क्या होता है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल क्या पूछा है, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि या तो आप 10th 12th में पढ़े होंगे कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। और यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या पूछा है, त्रिलोचन किस प्रकार का शब्द है? तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिलोचन जो है योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द है। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या पूछा है, रजनीश शब्द में किस संधि का समावेश हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए कि रजनी शब्द में जो है दीर्घ संधि, क्या दीर्घ संधि का जो है समावेश हुआ है। क्या? दीर्घ संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता होगा कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तालाब तो होगा नहीं। ठीक है, यानी कि तबला भी नहीं होगा, तराजू भी नहीं होगा, तुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुला हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है। आइए 9 नंबर शब्द देखते हैं। 9 नंबर शब्द क्या पूछा है, दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको पता होगा कि दया शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है करुणा होता है। क्या होता है? करुणा। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9 का। ठीक है दोस्तों, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करें ताकि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो है कोई दिक्कत आ न सके। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको पता होगा कि शांत रस का जो है स्थायी भाव होता है शोक होता है। क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? तो आपको पता होगा कि छायावादी जो है कवि कौन थे? सुमित्रा नंदन पंथ थे। कौन थे? सुमित्रा नंदन पंथ। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का। ठीक है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या पूछा है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको पता होगा कि पद्य साहित्य को जो है 15 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या पूछा है,
एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग 84 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका योग जो है 84 सेमी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 343 घन सेमी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या पूछा है? एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, तो उसी दर पर 2 वर्षों में 36,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3,690 रुपए। क्या? 3,690 रुपए, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या पूछा है? निम्न निम्न द्रविद निम्न द्रविद निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल है? तो निम्न द्विघात समीकरण, सॉरी दोस्तों, निम्न द्विघात समीकरणों में से किसके वास्तविक मूल है? तो आपको पता होगा निम्न द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल हो जाएगा? 15 का राइट आंसर आपको जो है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या पूछा है? यदि 9x माइनस 6, ठीक है, 3 माइनस एक्स बराबर 12 है, तो x का मान क्या होगा? आप लोग जरूर जो है x का मान निकाल के हमें कमेंट में बताइएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा? इसमें 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है दोस्तों, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल क्या पूछा है? एक आयतन का क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेमी और इसकी परिधि जो है 140 सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसकी विकर्ण की जो लंबाई हो जाएगी 50 सेमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 सेमी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा? डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो आपको पता होना चाहिए कि जिनको मिला था उनका नाम था वाटसन एवं क्रिक को। क्या? वाटसन एवं क्रिक को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या पूछा है? निकोटीन पाया जाता है, तो निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन जो है तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू की पत्ती में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 का। ठीक है, आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या पूछा है? पौधे के किस भाग में कॉफी प्राप्त होती है? तो आपको पता होना चाहिए पौधे के जो है बीजों में जो है कॉफी प्राप्त होती है। किसमें होती है? पौधों के बीजों में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का। ठीक है, आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या पूछा है? प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो प्रथम जीव की जो उत्पत्ति होती है वो जल में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? जल में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या पूछा है? निम्न में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? तो आपको पता होगा कि सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वह हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का। ठीक है, आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या पूछा है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो आपको पता होना चाहिए पौधों को जो है सबसे अधिक पानी जो है बलुई मिट्टी, यानी कि बालू जहां पे पाया जाता है उस मिट्टी में जो है सबसे अधिक इनको पानी मिलता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 23 का। ठीक है, आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों? किस मिट्टी में कोशिका का सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो आपको पता होगा कि जो है चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जो है सबसे अधिक जो है प्रभावशाली पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 का। ठीक है, आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल क्या पूछा है? खनिज क्या है? तो खनिज क्या है आपको पता होना चाहिए। खनिज जो है कार्बनिक ठोस है। क्या है? कार्बनिक ठोस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 25 का। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या पूछा है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है किसमें मिलता है? 26 का राइट आंसर जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व से। क्या? प्राकृतिक तत्व से, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं।
27 नंबर सवाल क्या पूछा है, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बनता है? तो आपको पता होना चाहिए खाने का नमक जो है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 का। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? आपको 10th में बताया गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या पूछा है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो आपको पता होगा कि जो है कौन सा देश जो है विभिन्न दाल जो होता है उसको जो है उगाता है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, यानी कि भारत में जो है विभिन्न तरीके से जो है दाल को उगाया जाता है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल क्या पूछा है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो धान की खेती के लिए कौन सा जलवायु ठीक होता है? ऑप्शन डी, यानी कि कहां ठीक होता है? बिहार में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पाया जाता है? पैदा होता है या फिर पाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है? 31 का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार और यूपी में। कहा? बिहार और यूपी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 का। ठीक है, आइए 32 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 में होता है। कहां होता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 का। ठीक है, आइए 33 नंबर सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो आपको पता होगा कि कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आजाद कश्मीर। क्या? आजाद कश्मीर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 33 का। ठीक है, आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं। 34 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। तो भारत में सर्वप्रथम जो महिला शासक थी वह रजिया बेगम थी। कौन सी? रजिया बेगम, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रजिया बेगम। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल कितनी है? तो कितने वर्ष तक जो है काम कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति? 35 का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 36 नंबर सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन है? भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल क्या पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। 37 का राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्या? वर्गीज कुरियन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 237 का। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जो है आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अखिल क्या है 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो आपको पता होगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1929 में हुआ था, बिहार में हुआ था। कहां हुआ था? 1929 बिहार में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्या है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष तक होता है। कितना वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा, और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और किस टाइप का जो है क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं आपके साथ एक धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है।